हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। इस वीडियो में आज जानेंगे हम कि ये टैरिफ वॉर क्या है, रिसेशन क्यों आता है, या हर देश इससे इम्पैक्ट कैसे होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कैसे डिपेंड होती है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये चीजें समझने का ट्राई करते हैं। टैरिफ क्या है, बहुत सादे शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अमेरिका में फेरारी बनती है, इंडियन उसको खरीदते थे, तो क्या होता था, 100 रुपए की फेरारी यहाँ पे 200 रुपए की मिलती थी। इसका मतलब क्या होता था, इंडिया 100% टैरिफ लगाता था अमेरिका से आने वाली चीजों पे। ऐसा क्यों किया भाई, समझने का ट्राई किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंडिया में जो टाटा है, महिंद्रा है, इनका माल भी बिकना चाहिए। अगर अमेरिका की फेरारी पे चार्जेस नहीं लगाएगा इंडिया, तो क्या होगा, फेरारी दिखेगी रास्ते पे। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैसे आपको पता है रोड्स भी उसके लायक नहीं है, वो अलग बात हो गई, बट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ट्रम्प साहब ये बोले कि भाई तुम हमारा माल ही नहीं बेचने दे रहे हो, तो हमारे गाड़ियों का क्या होगा, तो उन्होंने अपने ऊपर थोप दिया 26%। अब 26% मतलब क्या हुआ, अब इंडिया में एक बेडशीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं या किसी भी चीज का, जो बेडशीट इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका में, समझ लीजिए वो 100 रुपए में बेचती थी, अब वो कितने की होगी, 126 रुपए की। पहले 10 रुपए तो और उसके ऊपर था ही, तो 10 + 26 हो गया 136। अब अमेरिका में वो 136 रुपए की मिलने लगी, तो अमेरिकन क्या बोल रहे हैं, नहीं 2-2 3-3 बेडशीट हम यूज नहीं करेंगे, एक ही बेडशीट यूज करेंगे। क्यों, महंगी है, सीधी बात है, जो महंगी चीज होती है वो कम लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया में बेडशीट का जो प्लांट है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा, और कम करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो जॉब है उतने जॉब रहेंगे नहीं, और जॉब नहीं रहेंगे तो लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी अपने इंडियंस को, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं, वो स्पेंडिंग नहीं करेंगे। जो रोज आइसक्रीम खाते हैं, खाना खाने के बाद नहीं खा पाएंगे। अब आइसक्रीम नहीं खाएंगे रोज, तो यहाँ आइसक्रीम वाले का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब उसका चक्कर खत्म हो गया तो उसके एम्प्लॉय का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो गाइस, एक सर्कल है, और ट्रम्प जो बोल रहे हैं, अब वो तारीफ पे तारीफ अपने ऊपर लगाते जाएंगे, और उससे इंडिया को भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है। तो ये जो रिसेशन की बात आप सुन रहे हो, जैसे मैं अगर बात करूं, इंडिया सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। इन्फोसिस की अगर बात करें, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर अमेरिका में बेचता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने का ट्राई कीजिए। अब भाई, इन्फोसिस बैंक ऑफ अमेरिका का सॉफ्टवेयर बनाता है, तो पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपीज का उनसे देता था सॉफ्टवेयर। अब बैंक ऑफ अमेरिका क्या बोलेगा, अब 100 रुपीज नहीं, वो 136 रुपए हो जाएंगे, 126 रुपए हो जाएंगे, ये टैरिफ से। अब इन्फोसिस को क्या बोलेगा बैंक ऑफ अमेरिका, भाई हमको मत दे सॉफ्टवेयर, हम हाथ से ही काम कर लेंगे। अब इन्फोसिस की लग गई, इन्फोसिस क्या बोलेगा, अरे यार ये प्रोजेक्ट को पॉज कर दो, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका स्पेंडिंग नहीं करना चाहता। सीधी बात है, देखो पहले बैंक ऑफ अमेरिका 100 रुपए का माल लेता था, अब वही 100 रुपए का इन्फोसिस को 136 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रंप ने बैंक ऑफ अमेरिका को क्या बोला, 26 रुपए तुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर तू इंडिया से कुछ सामान मंगाता है। और सामान मतलब सामान मत सोचो, गुड्स कंज्यूमेबल्स मत सोचिए, सर्विसेज भी होती है, आईटी की सर्विसेज। तो भाई 126, तो अब इन्फोसिस क्या बोलेगा, प्रोजेक्ट बंद। और प्रोजेक्ट बंद मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो वो खाली बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे तो मूवीज देखने नहीं जाएंगे, मूवीज देखने नहीं जाएंगे तो पीवीआर का प्रॉब्लम होगा, पीवीआर का प्रॉब्लम होगा तो पॉपकॉर्न नहीं बेचेंगे, पॉपकॉर्न नहीं बेचेंगे तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉपकॉर्न का जो रॉ मटेरियल है वहां भी इंपैक्ट होगा। ये सारा घुमा के एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा अगर सिचुएशन नहीं सुधरती है। बट गाइज, मैं हमेशा वीडियो जो फ्रेशर्स के लिए बनाता हूँ, आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, केवल मीनिंग समझना है और अपने काम का काम करना है, जो कि है पढ़ाई करना, अपनी स्किल्स को इन्हांस करना और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना। रिसेशन आज तक 1000 बार आया है और 1000 बार चला गया है, ऐसा सोचने का। जितने भी आप हिस्ट्री देखेंगे, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ऐसी चीज़ों में आपको केवल पढ़ाई करनी पड़ती है, और वही हम नहीं करते बहुत से बार, जिससे कि हमारे प्रॉब्लम्स उभर के सामने आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा। बाय बाय, सी यू।